वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चली जाए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं अभी बाथरूम में जा रहा हूँ। अगर मेरे वापस आने तक अपने जाना है तो आप चली जाएं। अगर मुझ पर भरोसा है तो आप फिर बैठी रहें और मेरा साथ दें। मैं बेड से उठकर चची के बाथरूम में घुस गया और अंदर वाश बेसन पे खड़ा होकर सोचने लगा, पता नहीं साइमा आंटी क्या फैसला करती है। मैंने अपनी कमीज उतार कर अंदर बाथरूम में लटका दी और बनियान और शलवार में ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो साइमा आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने अपने मुंह उठाकर मुझे देखा और थोड़ा सा मुस्करा कर दोबारा मुंह नीचे कर लिया। मैं साइमा आंटी का इशारा समझ गया था। मैं दोबारा बेड है जाकर उनके साथ बैठ गया और इस दफ़ा मैंने अपना एक बाजू उनकी गर्दन में डालकर उनके कांधे पे रख दिया और बातें करने लगा। मैंने कहा, आंटी आपको एक बात कहूँ? तो आंटी ने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, आंटी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आंटी ने कहा, मेरे में ऐसी कौन सी खास बात जो किसी और में नहीं है? मैंने कहा, आंटी आपके अंदर बहुत सी खास बातें हैं। आंटी ने कहा, कौन कौन सी? मैंने कहा, पहली बात तो ये आप जब गुस्सा करती हैं तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपके गुस्से में भी अपनाइत सी होती है। आंटी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा और कौन सी बात अच्छी लगती है? मैंने कहा, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। जब आप स्माइल देती हैं आपके दोनों तरफ डिम्पल पड़ जाते हैं और आपकी आंखें बहुत ही नशीली और गहरी हैं। बंदा इसमें देखता देखता डूब जाता है। और साथ ही मैंने अपने हाथ को थोड़ा हरकत दी। मेरी एकदम हरकत ने आंटी को झटका दिया, लेकिन उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और खामोश बैठी रही। जब मैंने अपनी हरकत में कोई रुकावट ये हसरत पूरी करवा सकती हूँ? मैंने फौरन कहा, किसी से करवा सकती है। आंटी ने कहा से फिर आंटी मेरे और करीब बैठ गई और बोली कि तुम मेरी बड़ी बहन को जानते हो ना? मैंने कहा, आंटी क्यों मजाक कर रही हैं? मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ। वो तो फिर आपकी बड़ी बहन आसमा आंटी है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? आंटी ने कहा, तुम्हें तो पता है मेरी बाजी को आज से 8 साल पहले तलाक हो चुकी है और वो इस वक़्त से ही अपनी बेटी के साथ अपने घर मतलब उम्मी के घर में ही रहती है। मैंने कहा, हाँ आंटी, मुझे आसमा आंटी की तलाक का भी पता है और उनकी बेटी नाजिया का भी पता है और ये भी पता है कि आसमा आंटी तलाक के बाद से अब तक आपकी उम्मी के पास ही रह रही है। आंटी ने कहा, बस तो फिर मैं बाजी से तुम्हारा काम और तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। तुम अपनी हसरत भी उनसे पूरी कर लेना और बाजी का भी काम हो जाएगा। मैं आंटी की बात सुनकर हक्का बक्का हो गया था। आंटी भी मेरा मुंह देख रही थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? आंटी ने नीचे हाथ करके मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको आहिस्ता आहिस्ता देखने लगी और बोली, हाँ काशी मैं होश में ही हूँ और ठीक कह रही हूँ। मैंने आंटी से कहा, आंटी आप अपनी बाजी को कैसे राज़ी करेंगी और क्या वो मेरे साथ मुलाकात के लिए राज़ी हो जाएंगी? मेरी और उनकी उम्र में कम से कम 16 से 17 साल का फ़र्क है। उनकी बेटी की उम्र मेरे ख्याल में 21 या 22 साल है। वो मुझे से 2 या 3 साल छोटी है। मैं एक किस्म का आंटी आसमा की बेटी उम्र का हूँ। भला वो मेरे साथ कैसे राज़ी हो जाएगी और आप कैसे अपनी बाजी से बात करेंगी? वो तो आपका भी मुंह तोड़ कर रख देंगी। भला वो मेरे साथ कैसे राज़ी हो जाएगी और आप कैसे अपनी बाजी से बात करेंगी? वो तो आपका भी मुंह तोड़ कर रख देंगी। मेरी बात सुनकर आंटी थोड़ा मुस्कुराई और कहने लगी, काशी ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी है। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं सारा बंदोबस्त करके ही तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। मैंने कहा, फिर भी आंटी मुझे कुछ तो समझाओ। आंटी ने कहा, देखो काशी, बाजी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी उम्र 32 साल है और उनकी 40 साल है और मेरे और बाजी के आपस में बहन का रिश्ता तो है ही है, लेकिन हम आपस में बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हमारी एक दूसरे की कोई भी आम और ख़ास बात छपी हुई नहीं है। हम दोनों अपना दुख सुख आपस में शेयर करती रहती है और मुझे उनकी सारी बातें और उनकी ज़रूरियात और सारी बातें और ज़रूरियात पता है, यहाँ तक कि दोनों की इज़दिवाजी ज़रूरियात का भी पता है। इसलिए मेरी उनसे खिली गुपशप है और मेरी शादी से पहले उन्होंने ही मुझे अपने मियाँ को कैसे राज़ी और खुश रखना है सब कुछ बताया और सिखाया भी था। और मुझे अपनी बाजी की तलाक से पहले भी उनके मियाँ के साथ सारी आम और ख़ास बातें पता थी और बाजी को मेरी पता थी। और तलाक के बाद से बाजी जब से घर वापस आ गई है, बेचारी घट घट कर ही जिंदगी गुजर रही है। मर्द के बगैर औरत का जीना बहुत मुश्किल होता है। ये बातें तुम नहीं समझ सकते और मैं तो फिर भी शादी के बाद से अब तक अपने मियाँ से हर सिख और लेकिन वो तो बेचारी 8 साल से अकेली अपने जज्बात और आग को अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत दफ़ा कोई भरोसे वाला और पक्का बंद तलाश करती रहती थी। खानदान में भी
और बाहर भी, लेकिन मुझे कोई भी खास भरोसे वाला और पक्का बंदा आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं उनके लिए कुछ ना कर सकी। लेकिन अब तुम्हें देखकर और आजमा कर मुझे खुशी है कि मैं अपनी बाजी के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूंगी। इसलिए तुम्हारी उनसे मुलाकात करूंगी ताकि तुम भी अपनी हसरत पूरी कर सको और उनको भी थोड़ा सा कुछ दिन मुलाकात हुई। अलिफ बे, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? मौड है। मैंने कहा आंटी मौड ना भी हो, लेकिन अब आपके पीछे और आंटी आसमा को खुश करने के लिए ज़रूर करूंगा, लेकिन ये काम कब होगा और कैसे होगा? क्योंकि आपकी उम्मी का घर तो जेहलम में है, या वो यहाँ आपके ससुराल में कैसे आएंगी? और मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, मैंने अगले हफ्ता को वापस इस्लामाबाद जाना है। आंटी ने कहा बाजी यहाँ नहीं आ सकती हैं और ना ही यहाँ आसानी से ये काम हो सकता है। इस काम के लिए तुम्हें मेरे साथ जेहलम चलना होगा और एक हफ्ता बहुत है। अगर तुम तैयार हो तो हम कल या परसों चले जाएंगे और वहाँ 2 या 3 दिन रहकर वापस आ जाएंगे और उन 2 या 3 दिन में तुम बाजी के साथ खिलकर मुलाकात कर लेना। आंटी का प्लान है बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि उनके घर में बहुत आसानी से